हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 13 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और सेकेंड नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो कहता है ओ नंबर में कहता है एक घन में कितने सतह होती है। ये घन में जो है वह कितना सतह होता है, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए बुआ, ये जो है वह घन में कितना सतह होता है ये आपको जो है वह बताना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा पहला सतह हो गया। ये जो है वो हमारा ये जो ऊपर में दिख रहा है ये हमारा ये जो है वह पहला सतह हो गया, ठीक है। ये जो है वो हमारा पहला सतह हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये जो है वो हमारा दूसरा सतह हो गया। ये जो है वह ये लाइन जो हमारा है ये दूसरा सतह हो गया, ठीक है। ये जो है वह दूसरा सतह ये वाला है ऊपर वाला, ये जो है वह तीसरा है। और ठीक उसी प्रकार ये चौथा है नीचे वाला 5 6। ये सतह की संख्या जो है वह क्या हो जाएगा। तो ये जो है वह यानी कि ये जो है वो हमारा एक घन में कितने सतह होता है। तो ये जो है वो हमारा 6 गो सतह होता है। तो 6 सतह लिख दीजिएगा, सतह, ठीक है। 6 गो सतह होता है। किसी घनाभ में कुल किनारों की संख्या का रहा, घनाभ में जो है वो किनारों की संख्या तो वो जो है वो 12 होता है। देखिए एगो ये किनारा हो गया, एगो ये तो 2 गो हो गया, एगो ये हो गया 3 गो, एगो ये 4 5 6 ये 7 8 ये 9 10 11 12 टोटल जो है वह ये जो है वह 12 गो किनारा होता है। तो ये 12 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए घन और घनाभ में के सतहों में क्या अंतर है। तो देखिए घन का जो है वह यानी कि घन का जो है वह सतह जो है वह यानी कि वर्गाकार होता है, लेकिन घनाभ का जो है वह सतह आयताकार होता है। तो ये जो है वो अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो जगह नहीं है, लिख दीजिएगा यहाँ पे घन की सतह वर्गाकार होता है जबकि घनाभ की सतह ये जो है वह यानी कि घनाभ की सतह जो है वह आयताकार होता है। ये जो है वो आयताकार का होता है। ये जो है वर्गाकार आकार का होता है। और देखिए इसमें लंबाई और ये भी लिख सकते हैं, ये तो यानी कि हो गया। और जो है वो इसमें लिख सकते हैं ये जो है वह इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घना यानी कि घन में जो है वह बराबर होता है, लेकिन घना में जो है वह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। ये भी आप जो है वह लिख सकते हैं। तो जो है वह यानी कि ये दोनों जो है वह लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई, किनारों की ये जो है वह कहता है घन में कितने शीर्ष होता है। घन में शीर्ष कह रहा है। तो घन में ये हमारा है। तो देखिए एगो ये हमारा शीर्ष हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 गो शीर्ष हो जाएगा। तभी हम गिनाए नहीं, ये जो है वह शीर्षों की संख्या क्या होगा तो 8 गो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो है वह इनका जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन का होता है नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई दी गई है तो उनके जो है वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो है वह निकालना है, ठीक है। ये जो है वो बहुत ही आसान, बहुत ही यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 हल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये देखिए हम फर्स्ट नंबर का जो है वो हम हल कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे चूँकि घनाभ की लंबाई जो सबसे बड़का भुजा है वही लंबाई हो जाएगा, अर्थात L। ये जो है वह 10 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई ये जो है वह चौड़ाई जिसको हम इंग्लिश में यानी शॉर्ट में B भी लिखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 6 मीटर तथा ऊंचाई जिसको इंग्लिश में हम जो है वह H भी कहते हैं। तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो हम पहले जो है वह इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ही नंबर का है। यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है, नहीं तो हम बना देते। यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या फार्मूला होता है। फार्मूला होता है 2 × LB प्लस ये BH प्लस ये HL। अब देखिए 2 × लंबाई गुने चौड़ाई L गुने B, तो L गुने B 10 गुने 6। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा 10 गुने 6 प्लस ये BH। तो देखिए B हमारा है 6, H हमारा 5 है। तो 6 गुने 5 प्लस HL, H हमारा 5 है और L हमारा 10 है। तो ये जो है वो हमारा 5 गुने ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है वह 2, ये जो है वह 10 6 के 60 और ये 6 5 30 और ये 10 5 50। तो देखिए बुआ 50 और ये 60 कितना होता है 110 और 30 140 होता है। तो देखिए बुआ 2 गुने ये 140 14 दूनी 28 280
यानी कि ये जो हमारा किस में दिया हुआ है बुआ, मीटर में दिया हुआ है, तो 280 मीटर स्क्वायर इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब इनका आयतन निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ये ऊंचाई, यानी कि LBH फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया हुआ है 6 और ये जो है वह ऊंचाई दिया हुआ है 5। तो गुना कर लेंगे, तो देखिए 6 5 30 को जो है वह 10 से गुना करेंगे तो ये 300, ये जो है वह यानी कि ये हमारा आयतन निकलता है क्यूब में निकलता है, तो मीटर क्यूब इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो घन मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर का ये इतना लिखेगा, फिर जो है वो ये इतना लिखिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो पहले जो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है उनको हम इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि घनाभ ये 2 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे घनाभ की लंबाई जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट में LB कहते हैं, ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई जिसको हम इंग्लिश में B भी कहते हैं, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई दिया हुआ है जिसको इंग्लिश में हम H कहते हैं, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है, तो यहाँ पे जो हम पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू, ये जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ये ऊंचाई गुने लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए बुआ, ये 2 गुने L गुने B, L हमारा दिया हुआ है 17 गुने 12 प्लस ये 12 गुने 10 प्लस H दिया हुआ है 10 गुने 17। ठीक है, तो देखिए सबको गुना कर लेंगे, तो 17 दूनी 34 के 4 हासिल, 17 3 20 के 0 हासिल, 204 प्लस ये गुना कर लेंगे तो 120 प्लस ये हमारा 170, सबको जोड़ देंगे तो ये देखिए 2 गुने ये हमारा 4 और ये 7 2 9 और ये 1 2 2 4, इसको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8 9 दूनी 18 का 8 4 दूनी 8 1 9 998, ये भी सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वह 998, ये जो है वह 4 दूनी 8 9 दूनी 18 के 8 न हो जाएगा, हाँ से लेकर 988 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आयतन निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ये घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो देखिए बुआ, लंबाई इसका L दिया हुआ है 17 और चौड़ाई दिया हुआ है 12 और ऊंचाई दिया हुआ है 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 17 गुने 12 गुने ये 10 हो जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए। तो ये जो है वो हम इनको गुना करेंगे तो ये 204 और ये 1 0 दे देंगे, ये जो है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह यानी कि सेकेंड नंबर जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।